सुनाइए। घमंडी हाथी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत भारी जानवर था। उसको अपने बड़ेपन और भारीपन होने का बहुत घमंड था। वह जब भी कोई जानवर को घास चरते देखता तो उसका मजाक उड़ाता था और उन पर हंसता था और जंगल के पेड़ पौधे को अपनी सूंड से लपेटकर गिरा देता था। जंगल के बहुत से जानवर हाथी से काफी परेशान हो गए थे। हाथी हर जानवर को परेशान करता था। एक दिन की बात है। 3 जंगली भैंसा भोजन की तलाश में घूम रहे थे। घूमते घूमते उस जगह पर पहुँचे जहाँ हाथी आराम कर रहा था और उसी जगह पर एक बड़ा पेड़ था। उसके पत्ते एकदम हरे भरे थे। उन तीनों भैंसा का भी मन था पेड़ के पत्ते को खाने का, लेकिन उन तीनों पेड़ के पत्ते को नहीं पा रहे थे। इसलिए वो हाथी के पास जाकर बोला, अरे हाथी भैया, जरा आप अपनी सूंड से उस पेड़ के पत्ते तो तोड़ दो। घमंडी हाथी ने उन्हें धुतकारा और बोला, तुम्हें पेड़ के पत्ते खाने हैं तो खुद तोड़ लो। मैं तुम्हें अपनी सूंड से पत्ते तोड़ तोड़ कर क्यों खिलाऊं? मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? हाथी की बात सुनकर उन जंगली भैंसों को बहुत बुरा लगा। एक भैंसा हाथी से बोला, हम तो आपसे निवेदन कर रहे थे, जंगल के सभी जानवर को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हाथी बोला, मुझे मत सिखाओ, चलो भागो यहाँ से। तीनों जंगली भैंसा वहाँ से चला जाता है और हाथी आराम करने लगा। तभी वहाँ पर एक शेर आ गया। वह 2 दिन से भूखा था और बड़े शिकार करने की तलाश में था। जब उसने हाथी को देखा तो सोचा, आज इस हाथी को अपना शिकार बनाता हूँ और पेट भर के इसका मांस खाऊंगा। वह हाथी की तरफ बढ़ने लगा। जब हाथी शेर को देखा तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वह मदद की पुकार लगाने लगा, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, शेर मुझे मार डालेगा। उन तीनों भैंसा ने हाथी की पुकार सुनी। एक भैंसा बोला, इस घमंडी हाथी का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरा भैंसा बोला, बिल्कुल सही। उनकी बात सुनकर तीसरा भैंसा बोला, नहीं भाइयों, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। सब मिलजुल कर रहेंगे तभी कोई बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएंगे। दोनों भैंसों को तीसरे भैंसा की बात समझ में आ गई। तीनों ने हाथी की मदद करने का फैसला ले लिया और वहां से चलकर शेर के पास पहुंचकर उन्होंने उसे ललकारा। भैंसा बोला, हिम्मत है तो हम तीनों का सामना कर। सामने 3 बलशाली जंगली भैंस को देखकर शेर डर गया और वहां से चला गया। हाथी की जान में जान आई। उसका घमंड टूट चुका था। वह अपने किए पे पछताने लगा, भैंसों से माफी मांगने लगा और हाथी बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों का दिल दुखाया है। भैंसा ने उसे माफ कर दिया। उस दिन के बाद से वह सब मिलजुल कर रहने लगे।